हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, चीफ अकाउंट ऑफिसर और एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसी से संबंधित हैं। 3 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और तीनों विषय में एक एक पद हैं। थोड़ा सा आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक पास में एक मंदिर है जहाँ पे यह साउंड आ रहा है और इस टाइम जो वीडियो बना रहे हैं इसलिए यह टाइम आ रहा है, मतलब साउंड आ रहा है। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि अभी मैं आउट एरिया में हूँ और यहाँ पे जो है इस टाइम जिस टाइम वीडियो बना रहे हैं यह साउंड आता है। फिर भी आपको पद पे ध्यान देना है। तो पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए IT में एक पद है, चीफ अकाउंट ऑफिसर का एक पद है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक पद है। इस पद से रिलेटेड हम सैलरी की बात करें क्योंकि यह वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और 3 साल से लेकर 5 साल तक आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। यानी आपकी नौकरी लगती है तो मिनिमम 3 साल और अधिकतम 5 साल आप काम कर सकते हैं, इसलिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी मिलेगी 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक। चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में सैलरी मिलेगी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 35,000 से लेकर 50,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। एनुअल इंसेंटिव 5% रखा गया है, यानी 5% और से लेकर और 15% के बीच में आपको मिलेगा। आपके जो है सेटिस्फैक्शन यानी जॉब परफॉर्मेंस के आधार पे जो इंक्रीमेंट है वो आपको मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर IT में जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक, मास्टर डिग्री मतलब MCA या MCS या IT में। इसके अलावा PhD डिग्री, कम से कम 8 पब्लिकेशन पीयर रिव्यू जर्नल में, EGC लिस्टेड जर्नल में और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है PhD के बाद 6 साल का इसमें दिया हुआ है। अदर डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। एज लिमिट है 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए जो है चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। एज लिमिट जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज लिमिट में 3 साल की छूट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए। डिग्री के बाद लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री यानी बिलीव आपके पास है, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस दिया है यानी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास यानी यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, संविदा के आधार पे है और सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस में प्रेफर लिखा हुआ है 2 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और इसके जगह पे एक फ्रेशर कैंडिडेट का इंटरव्यू और एक्सपीरियंस पर्सन का इंटरव्यू, यानी हमारे पास एक्सपीरियंस है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों आदमी की इंटरव्यू होती है। यदि इंटरव्यू में जो है उनके पास जानकारी ज़्यादा रहता है, यदि आप फ्रेशर हैं आपके पास जानकारी ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होगा, और हमारे पास एक्सपीरियंस है, और हमारी जानकारी ज़्यादा है, यदि मेरा पास ज़्यादा जानकारी है काम करने का तो मेरा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्रेफर यहाँ पे लिखा है, इसकी हम मीनिंग आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप इजीली तरीके से विदाउट एक्सपीरियंस का भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की तिथि से आपको काउंट करना है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें दिया हुआ है। अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने के लिए आपके पास 15 दिन है। 15 दिन यानी 5 सितंबर तक आपके पास डेट है। 5 सितंबर से पहले ही इसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, यदि मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। इसके बाद प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। 15 डेज आपको लीव मिलेगा, वीक में 15 साल में आपको 15 दिन लीव मिलेगा, 1 साल में। इसके बाद से अगले साल जो 1 साल पूरा कर लेंगे उसके बाद भी 15 ही लीव मिलेगा। या तो आज भी मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ तो आज भी मुझे 15 ही लीव मिलती है, ठीक है। तो इस बात पे आपको ज़्यादा नहीं जाना है कि साल में 15 मिल रहा है। मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ लेकिन मुझे भी 15 ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पे यदि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं तो यदि आप अदर जो अलाउंस होती है ना उसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जो सैलरी है ना वो फिक्स सैलरी है, यानी 30 से 50,000 के बीच में है तो हो सकता है कि आपको 30,000 मिले या 35,000 मिले या 40,000 मिले या 45-50 मिले, जो भी मिले वो फिक्स मिलेगी। इसमें जैसे DA TA ये जो अलाउंस होता है, DA HRA ये सब इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद से यदि आपका जो एप्लीकेंट रूल्स हैं उसको आपको एक बार ध्यान में रखना है सिलेक्शन प्रोसेस में। यह जो वैकेंसी है ना VAMNICOM संस्था का रूल अप्लीकेबल है। इसका पूरा नाम मैं बताऊंगा।
जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ऑफिस में जाकर अटेंड करना पड़ेगा वर्किंग हावर्स में, और वहाँ पे आपको ऑफिस के दिन, हॉलीडे के दिन भी आपको जो है अपॉइंटमेंट होगा, तो आप उस दिन भी आप जा सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया है, कोई ये डिटेल जानकारी है इसको आपको पढ़ लेना है। सिलेक्शन कमेटी है जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट सारे पद के लिए वही डिसाइड करेगी किसका सिलेक्शन होगा या किसका नहीं होगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, यानी एनेक्जर 1 है उसको डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटो कॉपी आपको लगाना है, और 5/9/2025 यानी 5 सितंबर 2025 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। यह जो वैकेंसी है ना, पुणे में आवेदन आमंत्रित है। संस्था का नाम है संस्था का नाम अभी मैं बताने वाला हूँ। यानी वैकेंसी जो है पुणे में, थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म के चक्कर में मैं हूँ कि आपको दिखा दूँ, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है, वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, तो यह तो कर सकते हैं। अब यह जो वैकेंसी है बैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में आवेदन आमंत्रित है, और यह जो संस्था है महाराष्ट्र में है और पुणे में है, यानी पुणे जो है वहाँ पे है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है इसी के पास में यह संस्था है, और यहीं पर आवेदन आमंत्रित है, यानी महाराष्ट्र में आपका आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह संस्था महाराष्ट्र में है।